मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में, शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर, चलो मुसाफिर अपने घर। अब तो पूरा हुआ सफर। Thank you.
ओम शांति। जानी जाननहार ज्ञान का सागर शिव बाबा, जब हम सबके जीवन में आते हैं तो हमें स्मृति विस्मृति के खेल का गहरा राज समझाते हैं। खुद को भूलने के कारण, बाबा को भूलने के कारण, चक्र को भूलने के कारण जो आत्मा ने अनेक भूलें कर दी हैं, और उन भूलों के कारण जो आत्मा को विभिन्न अनेक प्रकार के जो फल भोगने पड़ते हैं, जिन्हें कर्म भोग कहते हैं, कर्म बंधन कहते हैं, उन भोगनाओं को कैसे हम खत्म करें, कैसे इन बंधनों को काटें, कैसे आत्मा आज़ाद हो जाए, उसकी विशेष युक्ति बताते हैं और याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, बाबा कौन है, और विशेष तौर पर ये समय कौन सा चल रहा है। क्योंकि समय का ज्ञान आत्मा के पुरुषार्थ को तीव्र कर देता है। समय समीप है, गति तीव्र हो जाती है, परंतु जब हम समय को भूल जाते हैं तो आत्मा अलबेली हो जाती है। अनेक प्रकार के विकार फिर से आत्मा को घेरने लगते हैं। इसलिए हर पल याद रहे, मेरा कर्तव्य क्या है, समय कौन सा चल रहा है, मेरा जन्म किस विशेष लक्ष्य को लेकर हुआ है। तो आज की मुरली भी हमें ये विभिन्न स्वधर्म, समय की पहचान, बाबा के अनेक गुणों से स्वयं को कैसे गुणवान बनाना है, उसकी विधि की पहचान दिला रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 16 तारीख 16 मई 2026। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है। इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। समय थोड़ा है, इस थोड़े से समय में इम्पॉर्टेंट पुरुषार्थ क्या है? ये शरीर जो कि छीछी हो गया है, और ये दुनिया जो परिवर्तनशील है, जिसके जाने का समय आ गया है, इसको भूल जाना है। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। स्थिति को बनाने के लिए, फर्स्ट क्लास बनाने के लिए एक नशा चाहिए, और वो नशा भी निरंतर चढ़ा रहे। कौन सा है वो नशा? उत्तर है, निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलूक का शिकार है ना। हम मलूक यानी फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। मिरुआ मौत होगा और मलूक का शिकार होगा। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी। आपको चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको तो सब कुछ मिलने वाला है। अभी भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना है? बस बाबा को याद करना है। स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी अगर ये ज्ञान है, और ये ज्ञान निरंतर बुद्धि में टपकता है ना। सीनरियों को देखकर, वर्तमान परिस्थितियों को देखकर घबराते नहीं हैं। जो बाबा ने हमें ज्ञान दे रखा है, उस ज्ञान का रमण करते हैं। जो समय की पहचान दी है, उस समय प्रमाण पुरुषार्थ करते हैं, तो मिरुआ मौत होगा और मलू का शिकार होगा, और स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। आज का गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे।
ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे, कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। कहा रूप ने चाँद है चौधरी का, कहा रूप ने चाँद है चौधरी का, मगर चाँद कैसा सवेरे सवेरे। ओम शांति। यह किसने कहा? बच्चों ने। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन में आकर कहते हैं, बेहद का बाप आया हुआ है। किस लिए? इस पतित दुनिया को बदल पावन दुनिया बनाने। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी? पतित दुनिया कितनी बड़ी है? दोनों का पता है ना हमें। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ कितने करोड़ों मनुष्य हैं। इनको पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी। हम कैसे राज्य करेंगे? बुद्धि में आ रहा है ना सबके। हमारा भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता ना, जो आदि से लेकर अंत तक रहता है, जहाँ खुद भगवान आते हैं। हमारे भारत जैसा कोई देश हो नहीं सकता। यह कोई नहीं समझते। भारत स्वर्ग था, उस जैसा कोई देश हो नहीं सकता। तुमको यह समझ में आता है, यह भारत तो अब कोई काम का नहीं है। कंट्रास्ट की बात है। जैसा सतयुग में था उसके बिल्कुल अपोजिट हो चुका है। भारत स्वर्ग था, अब नहीं है। यह किसको याद नहीं आता है? हमारा भारत सबसे ऊंचा है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है अपने देश के प्रति, इतना सम्मान रहता है। बेहद का बाप आया हुआ है। कल्प कल्प आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, वह हम आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है। लड़ाई से नहीं छीना है, नहीं। रावण राज्य में हमारी मत भ्रष्टाचारी हो जाती है। द्वापर से रावण राज्य प्रारंभ होता है और सबसे पहले हमारी जो मत है, बुद्धि जो है, वो भ्रष्ट हो जाती है, विकृत हो जाती है। श्रेष्ठाचारी से हम भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है। हमारा भारत देश कितना छोटा था जहाँ हम राज्य करते थे सतयुग में। स्वर्ग में कितने सुखी रहेंगे। हीरे जवाहरात के महल होंगे, वहाँ रावण होता नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए, है ना। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बहुत ज़रूरी है अतीन्द्रिय सुख में रहने के लिए देही अभिमानी होना। जब तक बॉडी कॉन्शियस में होगी आत्मा, तब तक इंद्रियों का सुख कहीं ना कहीं खींचता रहेगा।
आकर्षण विकर्षण, ये जाल आत्मा को फंसाता रहेगा। लेकिन जब हम देही अभिमानी होते हैं तो इंद्रियों से ऊपर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर पाते हैं। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था, क्या कहा था उस समय, 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो ताकि देह अभिमान टूट जाए। भल बड़े आदमियों से, जवाहरियों से कनेक्शन था, वह नशा टूटे कैसे? इतना नशा होता है ना कि हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम इनको जानते हैं, उनको जानते हैं, है ना, ये टूटे कैसे? उसका तरीका बाबा ने बताया था। देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा है, यह तो पुराना शरीर है, इनको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। सर्प तो एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, केंचुई बदलता है ना सांप। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान है, यह पुरानी खाल छोड़, बिल्कुल ऐसे ही सांप की तरह ये पुरानी खाल छोड़ हम दूसरी नई लेंगे, फिर दूसरा शरीर मिलेगा। यह तो सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। कब टपकेगा? जब सोल कॉन्शियस होंगे। यह तो छीछी दुनिया है, इनको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। देख रहे हैं आँखों से, इन आँखों से देख रहे हैं, परंतु बुद्धि से भूले हुए हैं, डिटैच है। बुद्धि कहाँ है? नई दुनिया की तरफ। हम यात्रा पर जा रहे हैं, हमारी बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है ना। बुद्धि कहाँ है? जहाँ जाना है, जहाँ इस समय है वहाँ नहीं है। अभ्यास तो करना पड़े ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना हर चीज़ की। यह शरीर भी पुराना है, दुनिया भी पुरानी है, साक्षात्कार कर लिया है। अब यह देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। अंदर में खुशी होती है। क्या खुशी होती है? अभी हमको वापस जाना है। बुद्धि योग वहाँ लगाना होता है। एक दो को यही सुनाना है। बुद्धि योग वहाँ, फिर जब एक दो के संबंध में आते हैं तो सबको क्या सुनाओ? मन मना भव। यह बड़ा ज़बरदस्त मंत्र है। भल गीता तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। जैसे और शास्त्र पढ़ते हैं ऐसे पढ़ लेते हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आएगा। हम भविष्य के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई, अब बाकी थोड़ा ही समय है। ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में आना है। यह तो सब खलास होना है। मिरुआ मौत मलू का शिकार। हम मलूक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। बस बुद्धि में यही रहे, अभी हम बाबा के साथ घर जाएंगे। यह आत्माओं को बाप बैठ शिक्षा देते हैं। ये कोई शारीरिक व्यक्ति देहधारी हमें ज्ञान नहीं देता है। ये आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समय का ज्ञान खुद आत्माओं का बाप बैठ हमें देता है भी साधारण, परंतु ऊंचते ऊंच है। बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने, कल्प कल्प आते हैं। यह तो छीछी दुनिया है। ऐसी ऐसी बातें करनी होती हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। यह शास्त्र आदि तो जन्म जन्मांतर पढ़े हैं,
हम भारतवासियों ने जितने जप तप आदि किए हैं उतना और कोई ने नहीं किया है। जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है और वही ज्ञान योग में भी दिखे जाएंगे। सब चीज़ों का आपस में लिंक है। परम धाम में भी वो आगे आगे होंगे, तो वही आत्माएं इस दुनिया में भी पहले आएंगी, फिर वही आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ करेंगी, भक्ति में भी शुरू में वही तीव्र भक्ति करेंगी। तो बाबा कहते कि ऐसे चलता है आत्माओं का चक्र। तो बाबा कहते जो पहले पहले आए होंगे उन्होंने ही भक्ति की है, वही ज्ञान योग में भी दिखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर पहले नंबर में आना है। देखते हो कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। सचमुच भट्ठी में बैठे हैं, वह संबंध अटूट हुआ है। और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते यह सुनते सुनाते हैं तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। देखो बाबा बाहर से नहीं देखते हैं, अंदर से आत्मा की अवस्था को देखकर कहते हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं। तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। बाबा के टाइम तो थोड़े ही थे ना बाबा के बच्चे, तो लिस्ट निकालना भी आसान था, रजिस्टर बनाना भी आसान था। अभी तो बहुत हो गए हैं। पहले पहले तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े। अब तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ यह कोर्स पढ़ते हो। दोनों चीज़ें हैं ना, स्टूडेंट लाइफ है लेकिन फिर घर गृहस्थ में भी रहते हैं, तो दोनों काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है। तुम्हारा कोर्स है गृहस्थ व्यवहार में रहते यह पढ़ना, तो डबल कमाई हो जाती है, सेवा भी होती है और ज्ञान भी धारण होता है। इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती ना, और मन भी पवित्र होता है। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है ना। माताओं के लिए गोपाल, गौ माता होती है ना, और कन्याओं का कन्हैया है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, यह लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। यह तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण, विश्व महाराजा विश्व महारानी बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हैं। क्या कहते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। और खुद के लिए क्या कहते हैं? हम पापी कपटी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। अब इसमें भगवान को तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। इतना सब कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाबा ये सब सुनते सुनते हम पर तरस खाएंगे या कृपा करेंगे या कोई आशीर्वाद करेंगे। वास्तव में तरस व कृपा अपने ऊपर ही करनी होती है ना। गलत कर्म किए हैं तो ये हाल हुआ है। खुद पर रहम करो, अच्छे कर्म करो तो सब कुछ अच्छा होगा। तुम ही देवता थे, अब क्या बन गए हो? अपने को देखो, फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। श्याम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है।
यह तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए। भक्ति में ऐसे कहते हैं ना कि हम तो ऐसे बीमार थे या तो मरने वाले थे, लेकिन इनका भाषण सुना, उनकी कृपा हुई तो बच गए। तो ऐसे भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि मरते थे फलाने की कृपा हुई बच गए। उनकी आशीर्वाद से फिर क्या होता है, उनके शिष्य बन जाते हैं। महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे आपकी आशीर्वाद चाहिए। यहाँ तो पढ़ाई है, आशीर्वाद नहीं होगी, है ना। किसी ने सिर पे हाथ रखा और बस परिवर्तन हुआ, ऐसे नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ती है। कृपा आदि की बात नहीं। मनमना भव का अर्थ है ना, याद करना पड़ेगा ना। मंत्र तो बहुत देते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं। हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूज़ियम में जाकर देखो। बहुत सारे म्यूज़ियम्स में है वैसे, अलग अलग तरह के जो आसन होते हैं उसके छोटे छोटे मॉडल्स बनाते हैं। यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो। बुद्धि में है हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं। वहाँ ही अद्वैत देवी देवता धर्म था, और कोई धर्म नहीं था। सतयुग में एक धर्म था। 2 हाथ से ही ताली बजती है। 2 धर्म होंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, एक होगा तो थोड़ी ना ताली बजेगी, तो शांति रहेगी। एक धर्म है तो मारामारी नहीं होती। अभी है कलयुग, अभी तो बहुत सारे हैं ना। कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की वृद्धि कितनी होती रहती है। भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो उतनी है, धरती तो वही है। बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है। वहाँ मनुष्य बहुत कम होंगे। दुनिया तो यही होगी। दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी, है ना। दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी, दुनिया उतनी रहेगी। कितने एरिया पर मनुष्य आत्माएं निवास करती हैं, वो एरिया थोड़ा होगा, है ना। नहीं, अभी तो बहुत सारा एरिया ना, महाद्वीप बन गया। कई यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, एशिया कंट्रीज़ हैं, तो अलग अलग कंट्रीज़ हो गए हैं, तो अलग अलग स्थानों पर लोग रहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है। लेकिन सतयुग जब होगा तो वहाँ पर तो इतने सारे नहीं होंगे। केवल एक देश होगा, एक राज्य होगा, एक धर्म होगा, और आत्माएं भी थोड़ी सी होंगी, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वहाँ तो मनुष्य बहुत कम होंगे, दुनिया तो यही होगी। दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी, तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए। हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं, बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है ना। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, यह नहीं दिखाते कि आत्मा में ही खाद पड़ती है। पहले गोल्डन एज थे, प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, उनको सिल्वर एज कहा जाता है। चंद्रवंशी, अंग्रेजी अक्षर कितने अच्छे हैं। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, फिर आयरन। बाप समझाते हैं आत्मा में खाद पड़ी है ना। ये जो बोला गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन आत्मा के लिए है ना। जब आत्मा की क्वालिटी डाउन होती है, उसमें अलॉय आ जाती है, तो प्रकृति भी वैसी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा में खाद पड़ती है, वह निकले कैसे। सतो से तमो बनी है, फिर तमो से
सतो कैसे बने? समझते हैं? क्या समझते हैं? गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे। परंतु यह तो हो ना सके। कितने जाते हैं ना गंगा पर स्नान करने, तो कौन बना है सतो? तो बाबा कहते हैं गंगा स्नान आदि तो रोज करते रहते हैं। कोई तो नेमी हो जाते हैं, नियम प्रमाण करते हैं, है ना। नहीं तो कई बार कहते भी है ना कि मछली क्यों ना तर गई जो वहाँ रहती है। नहीं, अगर गंगा में स्नान करने से होता तो वो सबसे पहले पावन बनती, क्योंकि वहीं रहती है वो तो। नहर पर भी जाकर स्नान करते हैं। तुमको बाप कहते हैं यह नियम रखो बाप को याद करने का। याद का स्नान व यात्रा करो, यही तरीका है। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा सिखलाते हैं। बाबा हमें सूक्ष्म रीति वही चीज़ें सिखा रहे हैं। ज्ञान का स्नान करो, उसमें मनन मंथन करो, डुबकी लगाओ, और फिर योग भी लगाओ। योग एक यात्रा है, तो उस यात्रा पर जाओ। अभी अभी परम धाम, अभी अभी सतयुग, है ना, अभी अभी पूज्य। बिल्कुल अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ, अपने आदि अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो बाबा कहते हैं बाप ज्ञान देते हैं। इनमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को जानते ही नहीं। हठ योग समझ लिया है, योग आश्रम तो ढेर हैं। मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्य के पास यह ज्ञान नहीं है। केवल मंत्र का उच्चारण करने से कोई प्राप्ति नहीं होती है, उस स्थिति में टिकना पड़ता है। अब 84 जन्म का चक्र पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया होगी। तुम्हारी बुद्धि में है झाड़ की वृद्धि कैसे होती है। सतयुग में छोटा सा झाड़ था, यानी आत्माएं थोड़ी सी थी। फिर पॉपुलेशन कैसे बढ़ती है, यह राजाई स्थापन हो रही है। सब इकट्ठे थोड़ी जाएंगे, इकट्ठे नहीं जाएंगे, नंबरवार जाएंगे ना। राजाई है, सारे राजा रानी नहीं बन रहे हैं। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। थोड़ा भी कोई ने सुन लिया, थोड़ा भी, तो प्रजा में आ जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे, प्रदर्शनियां ढेर जहाँ तहाँ होती रहेंगी। तो बाबा कहते हैं जैसे मंदिर टिकाणे निकलते जाते हैं, है ना। पहले इतने ज़्यादा मंदिर नहीं होते थे, अभी तो गली गली में मंदिर हो गए हैं। वैसे तुम्हारी प्रदर्शनियां भी गांव गांव में होगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी। वृद्धि को पाते जाएंगे, इसलिए आखिरीन इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। उस समय तो बहुत कठिन होता था प्रिंटिंग का काम, अभी तो सब कुछ बहुत इजी हो गया है। सबके पास बाप का पैगाम जाना है। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। अभी यह प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का फैशन निकला है, तो गांव गांव में दिखाना पड़ेगा। वह अच्छी रीति उठाएंगे। शिव जयंती गाई जाती है, परंतु वह कैसे आते हैं यह किसको पता नहीं है। शिव पुराण आदि में यह बातें हैं नहीं। यह बातें तुम सुनते हो, सुनने के समय अच्छा लगता है, फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति पॉइंट्स धारण होंगी तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। परंतु सब पॉइंट्स किसको धारण नहीं होती हैं। पॉइंट सुनाना अलग है, धारण करना अलग है। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा,
अर्जुन यह पॉइंट्स भी समझाते थे तो अच्छा था। जिनको देह अभिमान नहीं होगा वह झट बताएंगे। भाषण कर फिर विचार करेंगे, हमने सब पॉइंट्स ठीक समझाई है ना, एनालाइज करना होता है। अर्जुन यह पॉइंट्स भूल गए हैं, पॉइंट्स कोई साथ नहीं चलनी है, यह है सिर्फ अभी के लिए, सुनाने के लिए पॉइंट्स होती हैं। बाकी धारण जो हमें बाबा गुण देते हैं, जो शक्तियाँ देते हैं, उन्हें धारण करना होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में लाना होता है। बाकी सुनाने के लिए पॉइंट्स होती हैं। फिर यह ख़त्म हो जाएगा। इन आँखों से जो कुछ अभी देखते हो, फिर सतयुग में यह नहीं होगा। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र अब मिलता है। अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं। जो आत्मा धारण करती है, आत्मा को तीसरा नेत्र मिलता है। यह ज्ञान कोई में नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा यह करता हूँ। बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह बुद्धि में रखना, इसमें मेहनत है ना। सुनना सुनाना इसमें मेहनत नहीं है, बुद्धि में रखना और बुद्धि में रख कर उस प्रमाण व्यवहार में आना, इसमें मेहनत है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो हमारे राज्य में क्या क्या होगा? तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। क्या? कि हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं। पढ़ने वाले को मर्तबा याद रहता है। हम पढ़ते हैं भविष्य के लिए। अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। वे तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। अभी लिस्ट निकाले, माला बनाए तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ्रेश करने। भाषण करने वालों को बुलाते हैं तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए। हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के जवानी बच्चों पिटवानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद का रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का पुरुषार्थ करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है, डबल कोर्स उठाना है। ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान है कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर मायाजीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। बाबा कहते हैं कोमलता को जब कमाल में हम परिवर्तन करते हैं तो मायाजीत बनते हैं, और जो मायाजीत है वही शक्ति स्वरूप है। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। छुई मुई नहीं बनना है। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो। अगर फ्लेक्सिबल बनना है, कोमल बनना है, तो अपने संस्कारों को परिवर्तन करने में बनना है। कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं, कौन सा कवच पहनना है? मैं कौन हूँ? मैं शक्ति रूप हूँ। उन्हें माया का कोई भी तीर
लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे। तब माया जीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। तो क्या करना है? संस्कारों को बदलने में भले कोमल बनो, नहीं तो शक्ति रूप बनो। आज का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। है ना? केवल वर्तमान को देखकर नहीं, आदि मध्य अंत सबको देखकर त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर कर्म करना है। आज का अव्यक्त इशारा, सदाचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से नहीं होती, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। क्या करना है? अपनी स्थिति को एक रस बनाना है। बिल्कुल एक बाबा से सर्व रसों का अनुभव करना है। अच्छा, ओम शांति। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। सूरज चांद सितारों के पार, उस घर में है शांति अपार। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। वहाँ पवित्रता और प्रकाश करती है महात्मा निवास। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह
अपने परम